नेता के पास जाए, समाज सेवी के पास जाए या किसी के पास भी जाए, युवा के पास जाए, तो दिमाग में सबके एक ही चीज चल रहा है, खान सर, रोशन आनंद सर, ये कोचिंग वो कोचिंग है। क्या सम्राट चौधरी में कमी है या फिर पूरे सिस्टम में कमी है, पुलिस प्रशासन में कमी? किसके नाम ले रहे हैं? कोल्ड स्टोरेज का मालिक, कोल्ड स्टोरेज का मालिक। दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा दरोगा पैदा करने वाले रोशन आनंद सर का कोचिंग है। दरअसल साजिश है ये, चूंकि रोशन आनंद सर बार बार सामने वाले कोचिंग को चुनौती दे रहे थे, बार बार कि आप लोग अपने जोश को ऐसे इधर बर्बाद ना करें, एकजुट हो और समय आने पे हम लोग हल्ला बोलेंगे। बिहार में हो सके कि बिहार में विवाद बहुत हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे बगल में अभ्युदय सिंह मौजूद हैं, जो हमेशा हिंदू की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं और रामों की बात करते हैं। मुद्दा आप सब जानते हैं कि अभी अगर नेता के पास जाए, समाज सेवी के पास जाए या किसी के पास भी जाए, युवा के पास जाए, तो दिमाग में सबके एक ही चीज चल रहा है, खान सर, रोशन आनंद सर, ये कोचिंग वो कोचिंग। हम इसके सपोर्ट में हैं तो हम उसके सपोर्ट में, हम लोग किसी के सपोर्ट में नहीं। लेकिन जानना चाहेंगे अभ्युदय जी आपसे कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है, क्या सम्राट चौधरी में कमी है या फिर पूरे सिस्टम में कमी है, पुलिस प्रशासन में कमी? किसको कमी मानते हैं? क्योंकि रोशन आनंद सर के जो भाई मरे हैं, वो कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि हत्या है, ये है वो, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। तो हो सकता है बहुत लोग आरोप लगा देते हैं कि ये किए हैं, वो किए हैं। लेकिन आप बताइए, सम्राट चौधरी की पुलिस प्रशासन की गलती है या कोई दुश्मनी निकाला जा रहा है? देखिए, हमारा सिस्टम जो है ना, वो पूरी तरह से करप्ट हो गया है, खराब हो गया है, सड़ गया है। हमारे युवा जो आज सड़क पे उतर रहे हैं, उतरने की जरूरत नहीं है। नीट की परीक्षा हो या किसी भी तरीके की परीक्षा हो, फायरिंग कर दी जाती है स्टूडेंट्स पे। अब न्यूज़ उसको दूसरे तरीके से दिखाता है। तो यहाँ पे युवा है जो इस चीज को झेल रहे हैं बिहार में। हर तरीके से युवा झेल रहे हैं, रोशन आनंद की तरफ से झेल रहे हैं और उस साइड से भी झेल रहे हैं। यहाँ उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उनका सिलेबस डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि रोशन आनंद सर के कोचिंग को आप लोग सब जानते होंगे कि दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा दरोगा पैदा करने वाले रोशन आनंद सर का कोचिंग है। अब जाके तो यूपीएससी में भी अपीयर होने लगे हैं वो, तो बहुत बड़े लेवल पे रोशन आनंद सर पढ़ा रहे हैं। मेरे हिसाब से, मैं अपनी पर्सनल राय दे सकता हूं कि मेरे हिसाब से उनके साथ बहुत गलत हुआ। उनके साथ गलत हुआ, बहुत गलत। उनके भाई को आप क्या मानेंगे? हत्या मानेंगे या लोग जो कह रहे हैं कि किसी बीमारी से हो गया, तो कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है? बीमारी से हो गया, बीमारी के बाद क्या आपको चोट लग जाता है क्या सर पे? सोए आपको चोट लग जाएगा सर पे? आपका पोस्टमार्टम होता है, आपके सर पे इंजरीज बताया जा रहा है, आपका यहाँ फटा हुआ, यहाँ इंजरीज बताया हुआ, हेड पे इंजरीज बताया जा रहा है। सरासर साजिश है ये। मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से हत्या की साजिश की गई है और उनको मारा गया है। क्योंकि भाई, टैबलेट खाने से या कोई मेंटल स्ट्रेस का टैबलेट खाने से आदमी अंदर से कुछ पोस्टमार्टम में आता है कि मर गया, लेकिन ये ऊपर का चोट साफ साफ बता रहा है कि भाई हत्या की गई है। निकल गए रोशन आनंद सर और उसके बाद निकलते ही नाम ले लिए। निकलने में भी बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी है। 12 से 14 दिन उनको जेल रहना पड़ा है, जिसमें कि प्रूफ नहीं हुआ कि उन्होंने क्या किया है, या गोली चलाई है या नहीं चलाई है। बाद में दूसरे कोचिंग की तरफ से ये प्रूफ किया जाता है, उनके गार्ड के द्वारा प्रूफ किया जाता है कि भाई हम लोग के द्वारा गोली चलाई गई है। भाई, जब इतना पता था, ये वेरी फर्स्ट डे से पता था, तो क्यों उनको जेल भेजा गया? एक दिन में उनको तुरंत जेल भेज दिया गया। वहीं अगली तरफ देखा जाए तो एक दिन में बेल मिल गया, इनको 14 दिन सजा काटना पड़ा। किस चीज का सजा काटेंगे भाई? एक नाम ले रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज का मालिक, कोल्ड स्टोरेज का मालिक। तो क्या लगता है, देखिए, ये कहीं साजिश वाला ये मौत है या क्या है? क्योंकि भावुक, कोई भी भावुक हो जाएगा। आपके भाई के साथ भगवान न करे कुछ हो, लेकिन जब अपने परिवार पर आता है तब लोग समझते हैं कि क्या बीतता है। तो अभी रोशन आनंद सर पे जो बीत रहा है कि जेल में वो थे, उनके भाई की मृत्यु हो गई, फिर बहुत कहानी हुई, ये हुई वो हुई, फिर कोचिंग की लड़ाई हो गई। तो अब बिहार में यही बाकी है कि लोग रोजगार की लड़ाई नहीं करें। हम इस कोचिंग के हैं तो आपको मार देंगे, आप उस कोचिंग के हैं तो आपको, लड़के भी लड़ रहे हैं आपस में, सब लोग लड़ रहे हैं। तो क्या यही बचा बिहार में? देखिए, जब हम कहीं रहते हैं या हमारे पड़ोसी से अगर हमारा लड़ाई रहता है, तो हम लोग को पहले से ज्ञात होता है ये चीज कि वो किस हद तक हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमें ये पता होता है कि वो किस हद तक जा सकता है, हमारा लड़ाई किस लेवल का है। चूंकि रोशन आनंद सर बार बार सामने वाले कोचिंग को चुनौती दे रहे थे, बार बार। ऐसा बिहार में कोई कोचिंग नहीं बचा है जो चुनौती दे दे सामने वाले कोचिंग को, लेकिन रोशन सर द्वारा बार बार सामने वाले को चुनौती दिया जा रहा था। और रोशन बहुत मेहनत कर रहे थे वो, और उनको बार बार ये चीज पता थी कि
मुझे दिक्कत हो रहा है, मुझे थ्रेटनिंग आ रही है, कुछ भी आ रही है, इसीलिए आज रोशन सर ने उस कोल्ड स्टोरेज वाले का नाम लिया। बेल होते के साथ, जेल से निकलते साथ न्यूज में मैंने देखा। शिक्षक का भी नाम लिया जा रहा है। शिक्षक का भी नाम लिया है तो वो तो चल ही रहा है, उनके साथ बहुत दिनों से विवाद चल रहा है। हालांकि रोशन सर की तरफ से मुझे नहीं लगता है कुछ सामने से किया जाता है, लेकिन बार बार इनको घसीटा जाता है ताकि इनकी कोचिंग को बंद करा दिया जाए। मैं जलन भावना है, पूरी तरह जलन भावना है। मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ रोशन आनंद सर का, और आगे भी सपोर्ट करूंगा। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने जोश को ऐसे इधर बर्बाद ना करें, एकजुट हो, और समय आने पे हम लोग हल्ला बोलेंगे। बिहार में हो सके तो गांधी मैदान भी जाम करना पड़े तो गांधी मैदान जाम करेंगे। रोशन आनंद सर इतना मोहब्बत है उनसे। बिल्कुल, वो इंसान सच्चा है और सच्चाई के लिए मैं भी लड़ता हूं, वो भी लड़ रहे हैं, तो मैं उनके साथ हूं। मतलब गांव से मेहनत करके आए तो आप उनके साथ हैं? बिल्कुल, वो नीचे से उठे हैं ना ऊपर। हाँ। वो बिल्कुल नीचे से छोटा कोचिंग चलाते थे, धीरे धीरे उन्होंने नाम किया और दरोगा फैक्ट्री नाम पाया उन्होंने। इतनी बड़ी उपलब्धि पाई है, मेहनत से पाया है। वो माइक लेके न्यूज वायरल नहीं करते रहते हैं कि भाई वो ऐसा हो गया तो हिंदुस्तान में ये हो गया तो नेता ने ये कर लिया, आप ऐसे करो। वो सम्राट चौधरी पर क्यों नहीं बोल रहे? सम्राट चौधरी से आपको भी सरकार डर से है? एक कोई डर नहीं, क्यों डर रहेगा भाई? कि सरकार को अंदर चले सरकार को जनता से डरना चाहिए। जनता से क्यों? जनता के लिए सरकार है, सरकार के लिए जनता नहीं है, जनता के लिए सरकार है, और सरकार को सुनना चाहिए। जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं जो जनता, उनके लिए सरकार को करना चाहिए कि क्या करें आगे, और इस चीज को कैसे युवाओं से हटा के एजुकेशन को सही करें। मैं तो अपील करूंगा मिथिलेश तिवारी जी से भी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से भी, कि इस चीज पे आप कुछ बोले और इसको बीच का रास्ता निकाल के सही करें इसको। बिल्कुल। चलिए, शिक्षा की बात है और शिक्षा की ही लड़ाई होनी चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ये जो विवाद है वो जल्द से जल्द अगर बिहार सरकार सॉल्व करती है तभी भला है, नहीं तो भैया एक अभ्युदय सिंह तो तैयार हैं, बाकी का पता नहीं, क्योंकि गांधी मैदान जाम करने के लिए भी लोग तैयार हैं और रोशन आनंद सर के लिए एक एक करके सभी लोग खड़े हो रहे हैं। कुछ कह रहे हैं? मेरे जैसे सैकड़ों अभ्युदय सिंह हैं जो हमारे साथ है और रोशन आनंद के साथ है, तो आप सभी युवाओं से दरखास्त है कि अगर ये मर्डर है, आप कह रहे हैं? मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये सरासर साजिश है, ये मर्डर है। तो मेरे हिसाब से जितने अभ्युदय सिंह हैं मेरे जैसे, मेरे जो आरोपी होगा उसके साथ क्या होना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अभी तुरंत आप जांच बैठाएं और एक्शन लें इस पे। बिल्कुल। अगर ये केस जल्द से जल्द सॉल्व होता है तो सभी लोग सम्राट चौधरी को सल्यूट मारेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये इतना बड़ा विवाद बन गया, किसी का नाम लिया जा रहा है, तो जितना जल्दी ये सॉल्व हो जाए उतना अच्छा होगा। और अभ्युदय जी बोल ही दिए हैं कि युवाओं को शांत रहने की जरूरत है, लेकिन आप सब सच्चाई के साथ खड़े रहिए और देखना होगा कि कौन गलत कौन सही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।